एकदम आधी रात में जेसीबी मशीन को भेजा गया और पटना जंक्शन के पास जो गोलंबर है वहाँ नेहरू जी की बहुत शानदार मूर्ति लगी हुई थी। मैं तो बरसों से देख रहा हूँ, ये कबूतर उड़ाते हुए बहुत शानदार मूर्ति थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया है। एक नई बात आ रही है, सत्ता के गलियारों से छन के बात आ रही है कि उस जगह पर अब नीतीश कुमार के जो दिवंगत पिता थे राम लखन सिंह, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। क्या ये बिहार में हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नेहरू जी की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ दोबारा वहाँ लगाया जाए, इतना बड़ा मतलब एक महापुरुष का अपमान कर रहे हैं आप। तो ये सब बिहार में संभव है क्योंकि यहाँ माफिया राज चल रहा है और इसी बात को लेकर मुझे दुख है और मुझे लगता है कि इसका और लोगों को विरोध करना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि नेहरू जी का इतना विराट व्यक्तित्व था, वो किसी एक पार्टी में अपन को बांध के नहीं रख सकते। जी, मुझे तो नहीं लगता कि पलटू राम को सद्बुद्धि मिलने वाली है, लेकिन इसका नागरिक स्तर पर विरोध होना चाहिए नेहरू जी की मूर्ति के साथ जो सलूक हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी एक नई खबर सामने निकल के आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां पर छठ पूजा, जो कि छठ पूजा महापर्व मनाया जा रहा है बिहार में, छठ पूजा के दौरान जितने भी बिहार वासी थे वह छठ पूजा में मग्न थे और उसी रात के सन्नाटे में पटना जंक्शन एक गोलंबर है, पटना जंक्शन के पास एक गोलंबर है और उस गोलंबर के पास नेहरू जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी और वह मूर्ति रातों रात गायब कर दिया गया। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री के पिताजी का मूर्ति लगेगा। इस बात को लेकर अमिताभ दास ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है कि आखिर यह क्या मजाक चल रहा है। हम आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आए हुए हैं और इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं कि सर आखिर बिहार में यह क्या हो रहा है, नेहरू जी की मूर्ति रात के सन्नाटे में गायब कैसे हो जाती है। यही देखिए क्या माफिया राज चल रहा है बिहार का, मैं क्या बताऊं। जैसा आपने बताया, अभी पूरा बिहार जो था वो छठ मनाने में व्यस्त था। बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ। और उस समय रात के अंधेरे में एकदम आधी रात में जेसीबी मशीन को भेजा गया और पटना जंक्शन के पास जो गोलंबर है वहाँ नेहरू जी की बहुत शानदार मूर्ति लगी हुई थी। मैं तो बरसों से देख रहा हूँ, ये कबूतर उड़ाते हुए बहुत शानदार मूर्ति थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया है। अब किसी को नहीं मालूम है कि वो मूर्ति है कहाँ, कि उसको गंगा में बहा दिया गया कि कहीं सुरक्षित रखा गया, किसी को नहीं मालूम। एकदम अंधेरे में सबको रखा गया है। और अब तो एक नई बात आ रही है, सत्ता के गलियारों से छन के बात आ रही है कि उस जगह पर अब नीतीश कुमार के जो दिवंगत पिता थे राम लखन सिंह, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। क्या ये बिहार में हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 2-3 मैंने कुछ सरकारी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो यहाँ इतना खौफ का माहौल है। एक तो कोई मुंह नहीं खोलता है, सबके मुंह में दही जमा रहता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं वहाँ एक फ्लाई ओवर बनाना है इसलिए हटेगा, किसी ने कहा कि नहीं मेट्रो का जंक्शन बनेगा इसलिए हटेगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि ये होगा कि बेली रोड की तरफ मूर्ति लगाई। मतलब जितने मुंह उतनी बातें हैं। पूरा टोटल कन्फ्यूज़न की स्थिति है। तो इसी संदर्भ में मैंने राज्यपाल महोदय को आज पत्र लिखा है कि भाई नेहरू जी की जो मूर्ति हटाई गई है, उनकी जगह नीतीश कुमार के पिताजी की मूर्ति लगाने की जो चर्चा है, ये तो बहुत गलत है, एकदम घोर निंदनीय है बात। और इसलिए नेहरू जी की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ दोबारा वहाँ लगाया जाए। देखिए, ये हम लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं इस साल, अमृत महोत्सव है। और पंडित नेहरू ने पहली बार हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी 1929 में, जब वो लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब। तो जिस शख्स ने हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की, जैसे भी मशीन भेजकर उसी की मूर्ति हटवा रहे हैं, ये कितना बड़ा मतलब एक महापुरुष का अपमान कर रहे हैं आप। तो ये सब बिहार में संभव है क्योंकि यहाँ माफिया राज चल रहा है और इसी बात को लेकर मुझे दुख है और मुझे लगता है कि इसका और लोगों को विरोध करना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि नेहरू जी का इतना विराट व्यक्तित्व था, वो किसी एक पार्टी में अपन को बांध के नहीं रख सकते। जी, मुख्यमंत्री जी आखिर ये क्या कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सुल्तान पैलेस को जमींदोज करने की बात कही और अब नेहरू जी की वहाँ पर से मूर्ति हटा दिया गया। आखिर मतलब कुछ तो ये बताया गया होगा कि कहाँ पर इसे शिफ्ट करना है या कुछ भी, बस ऐसे ही अपनी मनमानी। जी बिल्कुल। ये जो पलटू राम है उन पर लगता है कि सत्ता का एक नशा चढ़ गया है ना। अब सत्ता के नशा में आपको पिछले साल याद होगा, इन्होंने पटना में जो अशोक राजपथ पर खुदा बख्श लाइब्रेरी है, उस पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए। उसका हम लोगों ने विरोध किया, मैंने खुद पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस कर दिया। उसका फिर विरोध हुआ, तब सरकार ने पैर पीछे खींच लिए। अब इस साल सुल्तान पैलेस जो इतनी शानदार इमारत है वीरचंद पटेल पथ पर,
उसको तोड़ने का एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि किसको तोड़ो। अभी पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, तब वो मामला ये पड़ा। अब एक नई बात शुरू हो गई कि नेहरू जी की मूर्ति को जेसीबी मशीन से हटाओ। तो ये क्या हो रहा है? अब मुझे तो नहीं लगता कि पलटू राम को सद्बुद्धि मिलने वाली है, लेकिन इसका नागरिक स्तर पर विरोध होना चाहिए नेहरू जी की मूर्ति के साथ जो सलूक हुआ है। और इसका मैंने कई लोगों से बात की है, कई और जो हम लोग की सिविल सोसाइटी है उसमें एक प्रतिवाद होना चाहिए इसका कि आपने क्या मजाक बना रखा है। सबसे खराब बात यह है कि इसे पारदर्शिता का अभाव है। सरकार को कोई भी निर्णय लेना चाहिए वो पारदर्शी होना चाहिए। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना बिल्कुल, चाहिए। जो आम आदमी के समझ में आए कि भाई आप क्या कर रहे हैं। ये आप आधी रात में चोरों की तरह जाते हैं जेसीबी मशीन लेके, आधी रात में वहाँ से नेहरू जी की मूर्ति हटा दी जाती है, किसी को पता नहीं मूर्ति है कहाँ, आपकी कोई योजना नहीं मालूम है, सरकारी अधिकारी मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। सर, आपने कहा कि उनके पिताजी की मूर्ति लगेगी, आखिर उनके पिताजी क्या थे? मुझे इनके बारे में बताइए कि आखिर जैसे गांधी जी की मूर्ति लग रही है समझ में आ रहा है, नेहरू जी की मूर्ति लग रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन उन नीतीश कुमार के पिताजी की मूर्ति लगना? अब देखिए, इस तो एक अलग मतलब इसको क्या मैं कहूँ। नीतीश कुमार के पिताजी जो थे राम लखन सिंह, वो एक वैद्य थे। वैद्य जो होते हैं वो जो पुड़िया में बांध के दवा ववा देते हैं आम आदमी को, सिर्फ वैद्य थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वैद्य होना कोई ख़राब बात है, सबकी भूमिका है समाज में, पुड़िया दे के दवा बांटते थे। लेकिन जब से ये पलटू राम मुख्यमंत्री बन गए हैं, ज़बरदस्ती अपने पिताजी को राम लखन सिंह को ये स्वाधीनता सेनानी बनाने पर तुले हुए हैं। अब ये इस साल जनवरी महीने में बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि 17 जनवरी को बख्तियारपुर में राम लखन सिंह के सम्मान में एक राजकीय समारोह होगा। उस वक्त भी मैंने आवाज़ उठाई थी, उस वक्त भी मैंने राज्यपाल को लिखा कि ये स्वाधीनता सेनानी घोटाला है, क्योंकि राम लखन सिंह का मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। राम लखन सिंह का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान है ही नहीं। मैंने कारा विभाग से, जेल विभाग से, आरटीआई के तहत पूछा, सूचना के अधिकार के तहत पूछा कि भाई बताइए कि मुझे राम लखन सिंह कब कब जेल गए, किस मामले में जेल गए, कितने जेल में रहे। तो कारा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये स्वाधीनता सेनानी घोटाला हो रहा है। अब ज़बरदस्ती अपने पिताजी को स्वाधीनता सेनानी बनाने पर तुले हुए हैं। बिहार की में जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उस पर जितनी भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, कहीं भी राम लखन सिंह का जिक्र एक वाक्य में नहीं है, एक पैरा में नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। अब ज़बरदस्ती आप अपने पिताजी को स्वाधीनता सेनानी घोषित करें, ज़बरदस्ती बख्तियारपुर में ऑलरेडी उनकी मूर्ति लगा दी गई है, अब ज़बरदस्ती पटना में लगाई जाएगी नेहरू जी की मूर्ति को हटा के। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये तो मतलब हटा के लगाना ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब क्या ये मैं कहूँगा, तो जब पानी सर के ऊपर से जाने लगता है तो प्रतिवाद होना चाहिए। मैं प्रतिवाद कराता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील करता हूँ कि सरकार के इस फैसले का विरोध करें, शांतिपूर्ण विरोध करें। मैं बार बार शांति की बात करता हूँ, पीसफुली विरोध करें जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि आखिर नेहरू जी की मूर्ति वहाँ से हटाकर मुख्यमंत्री की पिताजी की मूर्ति क्यों लगाया जा रहा है, और इसके लिए ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर कुछ भी इस तरह के फैसले लेते हैं तो उन्हें सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि आम जनता को भी जानने का पूरा हक है कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में, और जो भी लोग जो देश के लिए काम किए थे, जैसे कि नेहरू जी की बात कही जा रही है, वो काम किए थे देश के लिए, तो आखिर उनके मूर्ति के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, कहाँ गया वह मूर्ति, इसके लिए जरूर जनता को भी जानने का हक है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।